हाय गाइस, तो ये वीडियो में आज हम जानकारी लेने वाले हैं Volkswagen टाइगून के इंफोटेनमेंट सिस्टम्स की। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको क्या क्या मिलते हैं, ये सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो होम स्क्रीन है, आप जब भी कार चालू करोगे आप तो ये होम स्क्रीन दिखने वाली है। यहाँ पे बेसिकली 3 पेजेस है। पेज 1 पे आपको यहाँ पे नॉर्मल कनेक्टिविटी फीचर्स एंड जो नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो सब फीचर्स दिए हुए हैं। स्क्रीन 2 में आपको यहाँ पे ड्राइविंग डेटा के बारे में पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कितना कंजम्पशन किया है, एवरेज क्या दे रही है, कितने टाइम से रनिंग है, एवरेज स्पीड क्या रही थी, और ये ट्रिप के बारे में जानकारी देने वाली है। थर्ड स्क्रीन में आपको यहाँ पे मिलता है Volkswagen का ऐप प्ले स्टोर। बेसिकली यहाँ पे जो Volkswagen ऐप्स डेवलप करता है वहाँ से हम वाईफाई के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं और वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन 1 की तरफ। स्क्रीन 1 में बेसिकली साइड में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ से हम डायरेक्टली ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स मेनू है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में जानकारी लेने वाएंगे। यहाँ पे कॉल, म्यूज़िक, अगर हम यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ये पूरा ऑफ हो जाएगा। वापस इसको टर्न ऑन करने के लिए जस्ट डबल टैप एंड टर्न ऑन। दिस इज़ शॉर्टकट मेनू फॉर स्क्रीन 3। और यहाँ से हम नॉर्मली अपना वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे और आप देख सकते हो वेरी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे कोई भी ग्लिच या फिर कोई भी ऐसा लैग फील नहीं हो रहा है। स्क्रीन 1 में हम पहले आपका फ़ोन कनेक्ट करके दिखाएंगे। कनेक्ट में मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मेरा और मेरे वाइफ का फ़ोन कनेक्टेड है, तो मैं आपको मेरे फ़ोन को डायरेक्टली कनेक्ट करके दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मुझे वाईफाई और ब्लूटूथ टर्न ऑन करना है, दैट्स इट। देन स्क्रीन पे जाके मुझे एप्पल कारप्ले पे क्लिक करना है। ये थोड़ा समय लेता है कभी कभी। तो गाइस अब ये मेरा फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और अभी फ़ोन के अगर स्क्रीन में आप देखोगे यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस जो Volkswagen बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है, जैसे कि अपना व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब म्यूज़िक, देन गूगल मैप्स। फ्यू सेटिंग्स आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो। एप्पल अभी मेरे पास अभी एप्पल से कनेक्टेड है तो एप्पल का मैप्स भी यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप गूगल से कनेक्ट करोगे तो गूगल्स के कुछ एप्लीकेशंस, या फिर अगर आप नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से भी कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ एप्लीकेशंस दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये स्प्लिट स्क्रीन है जहाँ पे आपको वन साइड म्यूज़िक का ऑप्शन, वन साइड आपको मैप दिखता है। तो ये बहुत मुझे एडवांटेजेस फीचर लगा कि जहाँ पे आप दोनों सिंगल ग्लांस में ऑपरेट कर सकते हो। देन इसका सबसे मुझे अच्छा फीचर लगता है इसका म्यूज़िक फीचर। अभी मेरे पास यूट्यूब म्यूज़िक का प्रीमियम वर्जन है, तो यहाँ पे मैं अगर देख सकते हो ये पूरा सीमलेसली चलता है। माइट भी अभी थोड़ा इंटरनेट डाउन हो जाने की वजह से थोड़ा हम रिमोट एरिया में है। अगर मैं इसका अगर आपको आवाज़ सुनाना चाहूँ तो आपको यहाँ पे म्यूज़िक क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखने मिलेगा। स्पीकर्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। नाउ अभी हम चलते हैं, ये तो कनेक्टिविटी फीचर्स हो गए अपने एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। अभी जो इसके स्टॉक फीचर्स आते हैं जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम में यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मुझे स्क्रीन ऑफ करना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्क्रीन ऑफ भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं होती। देन यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑडियो के ऑप्शंस है। ये ऑडियो ऑप्शंस में मैं खुद का अपना इक्वलाइज़र भी सेट कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। यहाँ पे मुझे रॉक, कुछ पॉप या फिर कोई क्लासिक, जैसे भी मुझे चाहिए वैसे मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे छोटा सा एक ऑप्शन दिखता है, वो है बैलेंस एंड फेडर। यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि अगर कार में मुझे सिर्फ ड्राइवर साइड का ही स्पीकर ऑन रखना है तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पे जस्ट सेट कर दूंगा तो जस्ट मेरा जो ड्राइवर साइड का स्पीकर है वही एक्टिव होगा, बाकी के ऑल 3 स्पीकर्स विल शट डाउन। तो ये जब तभी हैंडी होता है अगर रात को आप अकेले ड्राइव कर रहे हो या फिर पूरी फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे हो, पूरी फैमिली सो रही है बट आपको उनको डिस्टर्ब किए बिना आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप इसके मदद से आप वो पूरा एडजस्ट कर सकते हो। पूरे कार में ये एडजस्टेबल है। अगर आप इसको सेंटर में रखते हो यहाँ से तो ये चारों स्पीकर एक्टिवेट होंगे और वो सिंक्रोनाइज में बजेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कहीं कॉन्सर्ट में बैठे हो। देन म्यूज़िक के बाद आपके पास नेक्स्ट फीचर है फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। यहाँ पे आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएटेड है। अगर सपोज़ मैं कहीं वैलेट पार्किंग में जा रहा हूँ और मैं गाड़ी को किसी को हैंड ओवर कर रहा हूँ जिस पे मुझे थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो उनके लिए यहाँ पे मुझे एक वैलेट मोड दी है। ये वैलेट मोड ये सिर्फ पिन से ही खोलेगा, जो मैंने पिन सेट किया हुआ है, और ये वैलेट मोड में वो कोई भी फीचर्स मेरा एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बहुत एक अच्छी बात लगी मुझे Volkswagen ने जो दिया हुआ है। देन वैलेट मोड आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट ऑन कर सकते हो, आपको इनिशियली सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं। देन यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का भी फीचर दिया है।
शायद आपको मुझे पता नहीं है कि आपको इसमें कितना दिख रहा है, बट ये ब्राइटनेस थोड़ा एडजस्ट करता ही है। नेक्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ोन कनेक्टिविटी। बेसिकली इसमें फ़ोन आपको क्या ऑडियो से आएगा, अगर आपको फ़ोन को लाउड आउट करना है, उसका नेम स्पीक आउट करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इंटरनल हम इसके रिंगटोन्स भी सेट कर सकते हैं, अगर आपको गाड़ी में कोई अलग रिंगटोन से का फ़ोन का नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन ऑडियो के बारे में अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि कितना हम इनिशियली सबका हम वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं कि जब कार स्टार्ट होगी तो क्या वॉल्यूम से स्टार्ट होनी चाहिए। देन जो नेविगेशन अनाउंसमेंट होते हैं वो आपको क्या वॉल्यूम पे चाहिए। रिंगटोन अगर आपको फ़ोन आता है, कभी फ़ोन कनेक्टेड है, तो वो क्या वॉल्यूम पे चाहिए। तो ये सब सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। नेक्स्ट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर आपको अगर डिस्प्ले यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस, देन ऑटो ऑफ, स्क्रीन ऑफ कितने सेकंड्स में चाहिए आप वो कर सकते हो। यहाँ पे टच स्क्रीन का साउंड भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऑटोमेटिक वैलेट मोड भी यहाँ पे उन्हें दिया हुआ है, तो आप जस्ट वन टच में ये वैलेट मोड एक्टिव करके आप किसी को भी कार हैंड ओवर कर सकते हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट इज़ वाईफाई। नाउ दिस इज़ वाईफाई इनबिल्ट होता है इसमें, आपको इसमें से जस्ट हॉटस्पॉट क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है तो आप फोक्सवैगन का ये जो शॉप एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप जाके एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो और वहीं से आप मैप, म्यूज़िक, सब एंटरटेनमेंट फीचर्स एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे कुछ फाइंड हॉटस्पॉट भी है। देन अगर मेरे पास कोई सेव्ड नेटवर्क है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। वाईफाई के बाद हमारे पास ये जो छोटे मोटे यूनिट्स जो उन्होंने दिए हुए हैं कि आपको क्या यूनिट्स में चाहिए, किलोमीटर्स, kmph, mph या फिर माइल्स, सेल्सियस, डिग्री, ये सब नॉर्मल अपने उन्होंने दिए हुए हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लैंग्वेज, टाइम एंड डेट भी आप यहाँ से मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो ऑटो डिटेक्ट, ये आप जब फ़ोन आप कनेक्ट करोगे तब ये ऑटो डिटेक्ट करके टाइम एंड डेट सिंक्रोनाइज़ कर लेगा आपके फ़ोन के साथ। 12 आवर्स चाहिए, 24 आवर्स चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से आप टाइम जोन, डेट फॉर्मेट, एवरीथिंग इज़ कस्टमाइजेबल। देन अगर आपको ये सब सिस्टम रीसेट करना है, अगर आपने कुछ आपके गलत हो गया, अगर कुछ सही से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरा रीसेट ऑल का भी ऑप्शन है, या फिर आप कुछ इंडिविजुअल फंक्शंस भी रीसेट कर सकते हो। सपोज आपके मीडिया में आपका कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे हो गया, अभी वो काम नहीं कर रहा है, तो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन दिस मीडिया बटन और सिर्फ मीडिया के सेटिंग्स ही रीसेट हो जाएंगे, पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम रीसेट करने की ज़रूरत नहीं। तो अब बाकी के आपके जो भी सेव्ड सेटिंग्स है वो वैसे ही रहेंगे। दिस इज जस्ट कॉपीराइट इश्यूज़, ताकि कभी फ्यूचर में ना आए। जस्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, नथिंग एल्स। शायद अब ये लोड नहीं होगा ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट। देन वी हैव यर कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, वो हमेशा मैंने एक्टिवेटेड ही रखा है, इसको मैं कभी ऑफ करने का आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। देन यहाँ पे होता है मेरे पास लाइट सेटिंग्स, जो इंडोर लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग है, उसको भी मैं यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। देन इनकमिंग, लीविंग होम, जब कार बंद करने के बाद या फिर की कार के पास जब भी डिटेक्ट होती है तो विद इन 5 सेकंड्स उसके हेडलाइट्स या DRLs टर्न ऑन हो जाते हैं। तो उससे कि ये पता चल जाता है कि हाँ भाई अभी कार रेडी होने वाली है इग्निशन के लिए, तो कार उसको खुद के प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट इज़ मिरर्स एंड वाइपर्स। यहाँ पे ऑटो डिमिंग, IRVM और जो अपने वाइपर्स होते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स बेसिकली, कि जैसे ही वो वाटर डिटेक्ट करते हैं विंडस्क्रीन पे तो ऑटोमेटिकली वो टर्न ऑन हो जाते हैं। तो ये उसका सेटिंग्स यहाँ पे है, स्विच ऑन ऑटोमेटिकली। अभी फ़िलहाल तो कार रनिंग में नहीं है इसलिए वो नहीं दिखाएगा। देन वाइपर रेयर विंडो इन रिवर्स, तो ये भी यहाँ पे आप कर सकते हो, रेयर आपका भी वाइपर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे आपको क्या सेटिंग्स रखनी है। सर्विस सेटिंग्स, यहाँ पे आपको सर्विस रिमाइंडर देता रहेगा कि माई नेक्स्ट सर्विस इज़ ड्यू इन 169 डेज विच इज़ 6400 किलोमीटर्स। ये सब इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे वो देता रहेगा। देन वी हैव मीडिया में आप ऑडियो, ब्लूटूथ जो हमने थोड़ी देर पहले कनेक्ट किए थे वही एप्लीकेशन से, नोटिफिकेशंस आप भी यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम।